है। वो शार्क उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है, लेकिन मार्क भी शिप के बहुत करीब था। वो शार्क उसे खाने ही वाली थी। तभी मौके पर वो सब लोग जोर लगाकर उसे शिप पर खींच लेते हैं, लेकिन अब वो शार्क उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। इसलिए उस शार्क को बेहोश करने के लिए जैनी एक बने मजबूत ग्लास में कूद पड़ती है। जैसे ही वो पानी के अंदर जाती है, ऊपर से एक आदमी पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियां फेंक देता है ताकि वो शार्क उसकी गंध से उसके पास आ सके। चारा आते ही छोटी मोटी शार्क उसके ग्लास को चारों तरफ से घेर लेती है। अभी तक वो मॉन्स्टर शार्क उसके करीब नहीं आई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक वो शार्क आकर उसे जोर से टक्कर दे मारती है। खुशकिस्मती से ग्लास मजबूत होने की वजह से उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। उस शार्क का साइज देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो शार्क दिखने में बहुत ही बड़ी थी। इससे पहले कि जैनी उस पर शूट करती, मौके पर वो शार्क वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन तभी एकदम से वो शार्क पीछे से उस पर हमला कर देती है। उस ग्लास को वो शार्क अपने मुंह में दबोच कर वहाँ से ले जाने लगती है। उस शार्क के जोर जोर से ग्लास पटकने पर पीछे ग्लास से बंधी वो रॉड टूट जाती है, जिसे देखते ही मार्क तुरंत उस पानी के अंदर कूद जाता है। इधर मौका देखते ही जैनी ने वो जहरीला इंजेक्शन उस शार्क पर दे मारा और वो इंजेक्शन सीधा उसके चेहरे पर जा धंसा। यहाँ मार्क उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक उस शार्क के मुंह से वो ग्लास बाहर जा निकला। जैसे तैसे करके मार्क उसके करीब पहुंच ही जाता है, लेकिन तब तक जैनी का ऑक्सीजन मास्क टूट चुका था। ऑक्सीजन भी धीरे धीरे खत्म होने लगी, लेकिन मार्क उसे यहाँ अकेला छोड़ने वाला नहीं था। वो जल्दी से उस ग्लास को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वो शार्क दोबारा उनकी तरफ बढ़ रही थी। इधर मौका देखते ही टीम के लोगों ने पानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा गोश्त का टुकड़ा फेंक दिया ताकि उस शार्क का ध्यान भटका सके। जैसे ही वो गोश्त का टुकड़ा पानी के अंदर उतरता है, अगले ही पल एक ही झटके में वो मॉन्स्टर शार्क उसे अपने अंदर निगल जाती है। इसी का फायदा उठाकर मार्क ने जल्दी से जैनी को ग्लास से बाहर निकाला और ऊपर शिप की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक एक बार फिर से उस शार्क ने उन पर हमला कर दिया। अब उन्हें लगा कि उनकी मौत पक्की है, लेकिन उसी पल उस शार्क के कंधे पर टूटी हुई वो रॉड अटक जाती है, जिससे उन्हें वहां से भागने का मौका मिल गया। कुछ ही सेकंड बाद उस शार्क पर लगा इंजेक्शन अपना काम कर गया, जिससे वो शार्क वहां कमजोर पड़ गई और आखिरकार इंजेक्शन की वजह से वहीं पर बेहोश हो गई। इसी का फायदा उठाकर मार्क जल्दी से उसे ऊपर डेक पर ले आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और जैनी पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद उन्होंने आखिरकार उसे बेहोशी के मुंह से निकाल ही लिया। होश आने पर जब वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ उस शार्क को रस्सियों से बांधकर लटकाया हुआ था। तभी एक आदमी जो तस्वीर के चक्कर में उस शार्क के विशाल दांतों के सामने टेक लगाकर खड़ा ही था, अचानक शार्क हिली और वो डरकर सीधा पानी में जा गिरा। सब दोस्त उसे गिरता देख हंसने लगे। इससे पहले कि वो उसे बाहर निकाल पाते, तभी पानी से निकलती हुई एक बहुत ही विशाल शार्क उसे अपने अंदर निगल गई। उस विशाल शार्क ने मौके पर ही उस बंधी हुई शार्क को एक ही झटके में अपने अंदर निगल लिया। उस विशाल शार्क के टकराने से उनकी शिप उलट गई, जिससे सब एक एक करके पानी में गिरते जा रहे थे। बाहर आते ही उन्हें समझ आया कि जिसे वो मैग समझ रहे थे, दरअसल वो मैग का छोटा बच्चा था। अभी भी उस पानी में एक आदमी फंसा हुआ था। इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता, अचानक उस विशाल शार्क ने उसे देख लिया और मौका देखते ही उसे वहीं पर अंदर निगल गई और उसे वहीं पर चीर फाड़ दिया। ये देखकर बाकी लोगों के होश ही उड़ गए। सब एक दूसरे पर गुस्से से चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन अब वहाँ रुकना उनकी मौत थी, इसलिए सब छोटी बोट्स लेकर वहाँ से भागने लगे। इससे पहले कि वो किनारे तक पहुँचते, वो शार्क फिर से उनका पीछा करने लगी, लेकिन तभी खुशकिस्मती से वहाँ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुँच गया। उस हेलीकॉप्टर में बैठे सोल्जर ने उस पर अंधाधुंध फायर कर दिया और दर्द से तड़पने की वजह से वो सीधा पानी में जा घुसी। कुछ ही देर बाद वो सब किनारे तक पहुँच गए। पहुँचते ही जैनी का डैड अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, क्योंकि उस शार्क के हमले में जख्मी होने की वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगी थी, जिससे वो अपना दम वहीं पर तोड़ देता है। अपने डैड को मरता देखकर जैनी अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। रिसर्च सेंटर पर पहुंचते ही कंपनी का ओनर सबको बताता है कि मैंने उस विशाल शार्क को खत्म करने के लिए बहुत सारे आर्मी सोल्जर्स को बुलाने का फैसला किया है। यहाँ तक कि हम इस रिसर्च सेंटर को भी बंद करने जा रहे हैं ताकि हम में से किसी और की जान खतरे में न पड़े। ये सब कहकर वो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन हकीकत तो ये थी कि उसने किसी आर्मी को नहीं बुलाया था। दरअसल वो खुद शार्क को मारकर सारा क्रेडिट खुद लेना चाहता था ताकि उसका रिसर्च सेंटर बंद न हो। उसने उस शार्क को मारने के लिए कई तरह के खतरनाक बॉम्ब मंगवा लिए थे। कुछ ही देर बाद वो सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो शार्क थी। पहुंचते ही उन्होंने पानी के अंदर बॉम्ब बरसाना शुरू कर दिए। उन बॉम्ब के फटते ही पूरे पानी में उस शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर उसे लगा कि आखिरकार उसने उस विशाल शार्क को मार ही डाला। लेकिन जब वो उन गोश्त के टुकड़ों के पास पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि जिसे उन्होंने मारा है वो कोई शार्क नहीं बल्कि एक बड़ी व्हेल थी, जो उनके बरसाए गए बॉम्बों की वजह से मारी गई। उनकी शिप जैसे ही वहाँ से जाने लगी, तभी पीछे से खड़ा वो ओनर पानी के अंदर जा गिरा। वो शिप उसे देख नहीं पाई और वहाँ से चली गई। बदकिस्मती से वो विशाल शार्क भी उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। वो बचने के लिए जल्दी से उस व्हेल के ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन पीछे से अचानक वो शार्क आकर उसे अपने अंदर निगल गई। इधर अपनी शिप के अंदर मार्क को पता चलता है कि वो शार्क दूसरी
दूसरी तरफ बसे समंदरी बीच की तरफ तेजी से बढ़ती जा रही है। उस बीच के अंदर मजाक कर रहे बेचारे लोगों को क्या पता कि कुछ ही देर बाद उनकी मौत उनके पास पहुंचने वाली है। सब लोग अपने मजे में गुम थे, लेकिन इधर वो विशाल शार्क भी उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वो विशाल शार्क उस बीच तक पहुंच गई और पहुंचते ही उसने सब लोगों पर अपना हल्ला बोल दिया। उसने एक के बाद एक सब लोगों को अपने अंदर निगलना शुरू कर दिया। सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो शार्क सबको जिंदा निगलती जा रही थी। लेकिन तभी मौके पर मार्क और उसकी टीम वहां अपनी शिप लेकर पहुंच जाती है। मार्क ने जल्दी से एक डिवाइस उस पानी के अंदर फेंकी जो बिल्कुल उस शार्क जैसी आवाज निकालती थी। वो डिवाइस पानी के अंदर जाते ही जोर जोर से आवाज निकालने लगी। उस आवाज को सुनकर वो शार्क उस डिवाइस की तरफ बढ़ने लगी। मौके पर मार्क और जेनी भी अपने ग्लाइडर लेकर उस पानी में कूद चुके थे जो उस शार्क पर मिसाइल से हमला करने वाले थे। जैसे ही वो शार्क उनके पास पहुंची, वो दोनों अलग अलग दिशा में भाग निकले। वो शार्क मार्क के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। मार्क भी अपना ग्लाइडर लेकर सीधे समंदर की गहराई तक घुसने लगा ताकि वो उस पर मिसाइल दाग सके, लेकिन वो शार्क उस पर लगातार हमला करती जा रही थी। मौका देखते ही मार्क ने उस पर मिसाइल बरसाने का बटन दबाया, लेकिन उस शार्क के हमले की वजह से उसके ग्लाइडर का लॉन्चर खराब हो चुका था। वो शार्क उसे अपने अंदर निगलने ही वाली थी। तभी जेनी ने पीछे से उस पर मिसाइल छोड़ दिया, लेकिन बदकिस्मती से इतना बड़ा मिसाइल भी उस शार्क का कुछ भी न बिगाड़ सका। उस शार्क के हमले की वजह से उसका ग्लाइडर खराब होने लगा। इससे पहले कि वो शार्क उसे अपने अंदर निगलती, मौके पर मार्क ने जल्दी से अपने ग्लाइडर की फ्लैश से उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिसे देखकर जेनी वहां से भाग निकली। उधर आसमान में उड़ते हुए पूरे 2 हेलीकॉप्टर समुद्र के अंदर हो रही जंग को लाइव कवर करने के लिए पहुंच चुके थे। लोगों को लगा कि शायद उस शार्क का काम तमाम हो गया, लेकिन अगले ही पल वो हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा गया और दोनों वहीं पर ब्लास्ट हो गए। एक हेलीकॉप्टर सीधे पानी में जा गिरा और दूसरा सीधे उस शिप पर आ गिरा, लेकिन मौके पर ही सब लोग पानी में जा कूदे। यहाँ जेनी भी किसी तरह करके पानी से बाहर आ चुकी थी, लेकिन इधर मार्क बुरी तरह फंस चुका था। वो शार्क भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब वो मिसाइल से उस पर हमला तो कर नहीं सकता था, इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत अपना ग्लाइडर टेढ़ा किया और ग्लाइडर की नुकीली धार कटर ऊपर शार्क की तरफ कर दी। मार्क जैसे जैसे ग्लाइडर को आगे लेता गया, वैसे वैसे वो कटर उसके पेट को बीच से चीरता गया, लेकिन तभी उसने उसे अपनी पूंछ से टक्कर दे मारी, जिससे उसका ग्लाइडर बेकाबू हो गया और उसका ग्लाइडर काम करना बंद कर देता है। अब गुस्से से भरी वो शार्क उस पर अंधे की तरह टूट पड़ी। उसने एक ही झटके में उसे अपने जबड़ों में कस के दबोच लिया। उसके नुकीले दांतों ने उसके ग्लाइडर का ग्लास तोड़ दिया, जिससे पानी उसके ग्लाइडर के अंदर भरने लगा। मौका देखते ही मार्क ने जल्दी से ग्लास को लात मारकर उसे तोड़ा और किसी तरह करके उस ग्लाइडर से बाहर आ निकला। उसने जल्दी से अपना भाला बाहर निकाला और सीधा उसकी आंख पर दे मारा। उस हमले की वजह से वह तड़पने लगी। तड़पने की वजह से वह पानी से बाहर आ निकली। मौका देखते ही मार्क ने उसकी दूसरी आंख भी फोड़ डाली और कुछ नजर न आने पर वह सीधा पानी में जा गिरी। उसके गिरते ही उसका खून पूरे समुद्र में फैल गया और उसकी गंध की वजह से सब छोटी शार्क उसके पास आ गई और देखते ही देखते वो सब अपने खाने पर टूट पड़ी। तभी जेनी भी दूसरा ग्लाइडर लेकर पानी के अंदर आ पहुंची और उसे पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो गई और आखिरकार वो सब उस विशाल शार्क को मारने में कामयाब हो गए और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, लिंक कमेंट्स में है।